अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हम्माद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे जो भी सफ़र करेगा इंटरनेशनल ज़रूर एक दफ़ा गुजरेगा, और वो है एयरपोर्ट का सफ़र। एयरपोर्ट के ऊपर आपने बहुत सारे लोगों को परेशान देखा होगा, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही घबराई हुई पोजीशन में देखा होगा और बहुत सारे लोगों को पैनिक मोड में देखा होगा कि भाई ये बंदा इस वक्त बिल्कुल ही कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। और उसका रीज़न ये होता है कि वो ज़रूर कोई चीज़ या तो भूल गए होते हैं या कोई गलती कर बैठते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मज़ेदार टिप्स दूंगा कि अगर आप उन लोगों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी एयरपोर्ट के ऊपर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका ट्रिप बिल्कुल ही स्मूथ होगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मज़ीद इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाने के लिए। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम पॉइंट, और वो ये है कि हमेशा अपनी फ़्लाइट से पहले टाइम पे पहुंच जाइए। आपने देखा होगा अमूमन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कूल बनने के लिए बोलते हैं, भाई मैं एयरपोर्ट से 2.5 घंटे पहले जाता हूँ और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरे साहब बोलेंगे कि मैं एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटे पहले जाता हूँ, आपका भाई जो है ना, आपके भाई की सेटिंग है सारी। तो दोस्तों ऐसे लोगों की बातों में आने से बेहतर है कि आप जो हैं वो एयरपोर्ट टाइम से चले जाएँ। कराची से जब भी मैंने ट्रैवल किया है दोस्तों, मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा 4 घंटे पहले पहुंच जाऊं, क्योंकि रोड के ऊपर ट्रैफिक का कुछ भी नहीं पता, कभी भी ट्रैफिक हो सकता है। और दूसरा ये कि चलो ट्रैफिक से आप बच भी गए, क्या पता एयरपोर्ट की एंट्रेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने में लेट हो जाए, या फिर आपको जो है वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो वो चेक करने उसमें टाइम लग जाए। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम पे एयरपोर्ट पहुँचे 4 घंटे पहले। अपने आप ये चीज़ लिख के रख लें कि आपको 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना है। भाई 1 घंटा एयरपोर्ट के ऊपर गुजार लेना क्या फ़र्क पड़ता है, घर पे लेटने से बेहतर है एयरपोर्ट पे वो 1 घंटा गुजार लेना, लेकिन इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। दोस्तों दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो ये कि कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर किसी का सामान आपने अपने साथ नहीं लेके जाना, चाहे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो। खासकर सऊदीया, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती है। तो अगर आप किसी का सामान लेके जाते हैं ना, तो उसमें 2 बातें होती हैं। चले मान लिया 1 मिनट के लिए कि आप उस बंदे पे भरोसा भी करते हैं, लेकिन पूरा टाइम आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि आपके पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है। क्योंकि पूरे सामान के बारे में तो आपको श्योरिटी है, वो आपका है, लेकिन जो सामान किसी ने आपको ब्लैकमेल करके, ब्लैकमेल से मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको जो है वो उस तरह से ब्लैकमेल कर रहा हो, इमोशनली ब्लैकमेल करके कि यार भाई नहीं है, यार दोस्त नहीं है, यार बहन नहीं है, प्लीज़ मेरा सामान ले जाओ, तो आपने हरगिज़ इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। आपने गंदा हो जाना है, आपने बुरा बन जाना है, लेकिन किसी का सामान लेके ट्रैवल नहीं करना एट एनी कॉस्ट। दूसरा दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर कोई बंदा अचानक भागता हुआ आता है और आपको बोलता है यार इधर पकड़, जरा मैं आया। इसमें भी आपने नहीं आना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आया और वो आपको ये रिएक्ट कर रहा है कि उसको बहुत ही इमरजेंसी है और वो जो है ना वो जा रहा है कॉल ऑफ नेचर के लिए, और प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरा सामान पकड़ो, मैं अभी आया वॉशरूम से, यार मैं बैग छोड़ दूँ आपके पास, मैं अभी आ रहा हूँ। आपने हरगिज़ उसका बैग की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। उसके बैग में क्या है क्या नहीं है, अगर वो आपके बराबर में है और अगर पुलिस आके चेक करती है तो वो सामान फिर आपका है और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है, आपने उससे सिंपली एक्सक्यूज़ कर लेना है कि आई एम सॉरी, मैं आपका सामान नहीं रख सकता। दोस्तों चौथे नंबर पे आपने हमेशा से अपने हैंड कैरी के अंदर भी और अपने जो लगेज बैग है दोनों के अंदर शॉपर्स रखने हैं। अब वो शॉपर्स आपके मल्टीपल कामों में आ सकते हैं, चाहे वो आप अपने गंदे कपड़े उसके अंदर डाल लें, चाहे जूते अपने अंदर डाल लें, या जो भी चीज़ हो, लेकिन ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये शॉपर जो हैं अनमोल हो जाते हैं जब आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर पहुंचते हैं और फिर आप उनको ढूंढ रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप कुछ शॉपर 3-4 लगेज बैग में और 3-4 हैंड कैरी में रख दें। पांचवा दोस्तों ये कि आप हमेशा अपने साथ एक छोटी वाटर बॉटल और छोटा सा कोई स्नैक कैरी करें, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचते हैं फ्लाइट में टाइम होता है और फ्लाइट के अंदर ही पे जाके आपको खाना मिलता है, और पूरी दुनिया के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाएं तो खाने पीने की अशिया जो होती हैं वो हमेशा महंगी होती हैं। तो अगर आपके पास छोटा मोटा मंचिंग का सामान होता है तो आप आसानी से अपना पेट भर लेते हैं और फ्लाइट के टाइम तक आप जो है वो रिलैक्स रहते हैं। 6th पॉइंट दोस्तों, और वो ये है कि हमेशा कोशिश करें अपने साथ एक क्रॉस बॉडी बैग रखें। क्रॉस बॉडी बैग में होता क्या है कि आपके मेन डॉक्यूमेंट्स, आपका मोबाइल, आपके पैसे, आपका वॉलेट, वो सारी चीज़ें उस क्रॉस बॉडी बैग में आ जाती हैं और उसको आप क्रॉस करके अपने आगे कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होते हैं कि आपका सामान जो है वो बिल्कुल ही सेफ है। 7वां पॉइंट ये दोस्तों, अक्सर औकात लोग ये करते हैं कि ज़्यादा सामान ले जाने के चक्कर में अपने हैंड कैरी के अंदर भी बहुत सारा सामान लोड कर लेते हैं। आमतौर पे 7 kg का हैंड कैरी जो है वो अलाउ करती है एयरलाइन।
1 मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि आपने पूरा 7 केजी भी कर लिया, तो 7 केजी का लोड उठा के अपने कंधों के ऊपर अगर आप एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने आप को थका रहे हैं। तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि 2 से 3 किलो से ऊपर का हैंड कैरी आपका होना ही नहीं चाहिए, ताकि आप आसानी से एयरपोर्ट के ऊपर घूम सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो कि बार बार आपको नीचे बैग रखना पड़ रहा हो अपना, क्योंकि इसके अंदर चांस होता है कि कहीं आप अपना बैग ही ना भूल जाएं या कोई बंदा आपके बैग को मिसयूज़ ना कर दे। 8 पॉइंट ये है दोस्तों कि हमेशा एक अच्छा पावर बैंक, जैसे अच्छा पावर बैंक का मुराद मेरा ये है कि अच्छा पावर बैंक, नस्ली पावर बैंक जो कि चाइना का ना हो, जो कि लगाते ही ख़त्म ना हो जाए। एक 20,000 mAh का पावर बैंक ख़रीद लें जो कि आसानी से 6 से 7 दफ़ा आपका मोबाइल चार्ज करे, वो अपने पास रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको उसकी ज़रूरत होगी। आमतौर पे जो लोग एयरपोर्ट के ऊपर दी गई लीड्स के ऊपर मोबाइल लगाते हैं, चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे अपना मोबाइल भूल जाएंगे। 9 पॉइंट ये है दोस्तों कि कोशिश करें कि हमेशा एक कंफर्टेबल शूज़ लेके अपने साथ ट्रैवल करें, क्योंकि शूज़ का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जूता कंफर्टेबल नहीं होगा ना, तो आपका पूरा सफ़र ख़राब हो जाएगा। आपके पैर में जब दर्द होगा तो आपके सर तक वो जो दर्द है ना वो सराहियत करेगा। तो दूसरा एक और चीज़ होती है कि लोग नया जूता लेते हैं ट्रैवल के लिए और उसको इतना नया रखते हैं कि संभाल के रख देते हैं और एन उस दिन पहनते हैं जिस दिन ट्रैवल होता है, तो तब उसका मसला उसी दिन पता चलता है। तो बेहतर ये है कि उस जूते को 3-4 दफ़ा पहले पहन लें, ताकि वो जूता आपसे कंफर्टेबल हो जाए और आप जूते से कंफर्टेबल हो जाएं और आप आसानी से सफ़र कर सकें। सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सऊदी ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी और कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो खशखश जो एक चीज़ है ना, उसको कभी भी अपने साथ ना रखें, क्योंकि ये मुतनाज़ चीज़ है और ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आई होप तो दोस्तों मेरे ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे ये 10 नुकात आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे आगे मज़ीद अच्छी तरह से और सुकून से ट्रैवल करने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।